जवानों, ओ टटलू काटने वालों, ओ फिल्म, अभी आपको बतलाऊं, आजकल की रंग बिरंगी मॉडर्न लड़कियां तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तमाम के तमाम हालात देखता हूं, वो मौत को भूली पड़ी हैं, वो अल्लाह के घरों को भूली पड़ी हैं, वो नमाजों को भूली पड़ी हैं, वो अल्लाह का नाम तक नहीं लेती। वो भूल गई उन चांदी के 1 किलो के कड़े के चक्कर में चलती हैं अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजड़ियों की तरह अल्लाह की जमीन पे चल रही हैं और 1 किलो कड़ा चांदी के पैर में डाल रखा है, पांचा पिंडलियों तक उठा रखा है कि औरतें देखेंगी, मर्द देखेंगे, बाजार में चलने वाले लोग देखेंगे कि फला की बेटी के पैरों में 1 किलो के चांदी के कड़े। तुम्हें पता नहीं, मैं ये दावा के साथ कहता हूं, एक औरत सहेलियों के बीच में कह रही थी, ये सच्चा वाकया है, अल्लाह की कसम, वो औरत कह रही थी, देख ले मेरे आदमी ने ऐसा ओलेक्स काटा, ऐसा ओलेक्स काटा कि मेरे लिए 1 किलो के चांदी के कड़े बनवा दिए। और फिर हंस के कहती है, मुस्कुरा के कहती है कि मेरे आदमी ने मुझसे फिर यूं कहा है, घबराने की कोई बात नहीं, अगली पार्टी कटेगी, गुली बंद बनवाऊंगा, तीसरी पार्टी कटेगी, हंसली बनवाऊंगा, चौथी पार्टी कटेगी, सोने का पैंडल बनवाऊंगा। ए औरत, आज तू हंस रही है, तुझे ये पता नहीं कि जहन्नुम के कड़े तेरे आदमी ने तेरे पैरों में डाल दिए। अभी मौत हुई, मगरिब से पहले असर की नमाज के इन द मिडल जनाजे की तैयारी है, मिट्टी है, मैं भी प्रेजेंट हूं। अरे मैं कोई आंखों से अंधा तो नहीं हूं। अब लोग जब यूट्यूब चैनल मेरा खोलेंगे, जब मेरी इस तकरीर को सुनेंगे, तो लोग कमेंट में ये कहेंगे, देख ले मौल साहब को मेहरबानी पे ध्यान है, ये भी तो परेशानी है। अल्लाह की कसम, अच्छी नजर से देखो, लेकिन हालत यह थी कि बेहतरीन कपड़े ऐसे सज धज के आई औरतें मैयत को देखने के लिए, जैसे किसी फार्म के अंदर शादी में जा रही है। नए कपड़े, कड़े बाकड़े, गुली बंद हंसलियां सज धज करके आज मैयत को सलामी देने के लिए आती हैं। और लोगों, जो औरतें सज धज करके कड़े और चांदी पहन के आए, समझ लो वो अपना दिखावा दिखाने के लिए औरतों के लिए आ रही है। ऐसा ही हो रहा है क्या नहीं? ऐसा ही हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नौजवानों, कब्र की तैयारी करो। और ये भी बताऊं मैं आप लोगों के लिए, ये भी बताऊं मैं आप लोगों के लिए, अल्लाह की कसम है, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, एक आदमी का लड़का ओलेक्स काटता है। माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बेटा ओलेक्स काट रहा है, टटलू काट रहा है। मैं यूं कहता हूं, ओ इलाके में वहां के मुसलमानों, अगर किसी गांव में फौज आती है, अगर किसी गांव में पुलिस आती है, तो हिंदुस्तान की फौज का साथ दो, पुलिस वालों का साथ दो। ये इस्लाम इजाजत देती है कि बुराइयों से जंग करो और अपने पुलिस वालों का ऐसे साथ दो कि जितने भी ओलेक्स काटने वाले, टटलू काटने वाले चारों तरफ घिर जाएं और इनको पकड़ लिया जाए। और जब एक नौजवान एक ओलेक्स वाले को पकड़ेगा ना, बेटा कहां भागता है? बटेउड़ा के पीछे छुपता है, बोंगा में छुपता है,
یا کسی مکان میں چھپتا ہے، آجا پولیس والوں یہ ظالم اس میں چھپ گیا، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا کہ تم نے اپنے ہندوستان کی فوج کا اچھے کام میں ساتھ دیا۔ وہ کلمہ پڑھنے والوں جنہوں نے چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، اولس کاٹنے والوں کے لیے اپنے گھر میں پناہ دی، وہ برابر اللہ کی نظروں میں مجرم ہے، گنہگار ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا پالٹیاں کاٹتا ہے۔ ایک دن 15 دن پہلے اس نے کہا کہ مولانا، مجھ سے کہا اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں سچ کہہ رہا ہوں، نام لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ کہتا ہے مولانا میں کیا کروں، اس نالائق نے میرے اکاؤنٹ سے 350 روپے لے لیے۔ میں نے کہا بیٹا، میں نے کہا جب دوسرے کی جیبیں کاٹتا ہے تو تیری کنپٹیوں پہ ہنسی آتی ہے، اور آج تیرے 350 روپے کاٹے، آج تجھے افسوس ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا سن لے، اگر تو نے اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا، ابھی تو 350 روپے تیرے کاٹے ہیں، ایک دن وہ دن آئے گا کہ یہی تیرا لڑکا تجھے 10 سال بعد، 5 سال بعد اس گاؤں کے چوراہے پر پٹخ پٹخ کر کے مارے گا۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، موت کو بھول گئے ہم۔